Welcome students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. Today we will revise chapter number 9, transport, second part. So we'll start from the human heart. तो हमारे जो आज के lectures को revise करने के जो objectives हैं वो क्या हैं? इसमें आज हम जो है वो पहले जो 10 मिनट्स की वीडियो है उसमें ह्यूमन हार्ट जो है उसके पूरे टॉपिक की जो है दोबारा से रिवीजन जो है वो करेंगे। इसमें जो है हम देखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह से आपको पेपर में आ सकता है, कि इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से आपके डिफरेंट पार्ट्स में पूछा जा सकता है, डिफरेंट के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं। एमसीक्यूज़ में किस तरह से पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन द ह्यूमन हार्ट। तो आपने उसकी डायग्राम भी बनानी है और आपने उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है। तो जो नेक्स्ट है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन? तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, या आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पहले जो 10 मिनट्स की वीडियो है इसमें आपको ह्यूमन हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन की कंप्लीट रिवीजन दी गई है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हाईलाइट किया गया है, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की भी ब्रीफिंग दी गई है और इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी जो है वो गाइडलाइन दी गई है। जो नेक्स्ट 10 मिनट्स की वीडियो है इसमें आपको हार्ट बीट, हार्ट रेट और पल्स रेट के बारे में बताया गया है कि जो हार्ट बीट है वो होती क्या है, हार्ट बीट जो है वो इसका दौरानिया क्या है, मेल में इसका क्या दौरानिया है, फीमेल में क्या दौरानिया है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हार्ट बीट, या इसका दौरानिया क्या है, यहाँ पर रिड्यूस कैसे हो सकती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो आपने इसकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है विद स्टेप्स। जो हार्ट रेट है आपने उसमें बताना है। हार्ट रेट का मतलब है कि 1 मिनट में जो एक दिल है वो कितनी बार धड़कता है। तो इसमें एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। पल्स रेट, पल्स क्या होती है, पल्स रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स की वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनके क्या फंक्शन है और इनके डिफरेंट क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स, इनके फंक्शन, इनका कंपैरिजन जब आपको दिया गया तो ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि राइट द कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, या फिर लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ आर्टरीज, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर वेन्स, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स, या फिर व्हाट आर कैपिलरीज, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरीज। जो नेक्स्ट है दीज आर द आपकी जो लास्ट 10 मिनट्स की वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो होती क्या हैं। और आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछा जाए तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन में ये बताना कि जो हार्ट और जो वैसे से रिलेट करती हैं, या फिर आपसे अगर कंप्लीट डिटेल पूछा जाए तो आपने फिर बताना है कि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है इट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा जा सकता है राइट अ कंप्लीट डिटेल ऑन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो दी गई है। अगर स्टिल आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट बायोलॉजी पार्ट 2। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पार्ट 1 की रिवीजन की थी चैप्टर नंबर 9 के, तो इसमें हम पार्ट 2 की रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है वो उसकी किस तरह से फंक्शनिंग होती है, ह्यूमन हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट है इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स बाय रिपीटिंग कंट्रैक्शंस। यानी कि ये ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ब्लड को पंप करता है बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस के ज़रिए से ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। द टर्म कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कार्डियक। तो कार्डियक का मतलब है रिलेटेड टू हार्ट। द बल्क ऑफ वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल्स।
तो जो हार्ट है उसकी वॉल्स कौन से मसल से मिलकर बनी है? कार्डियल मसल से। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो हार्ट की वॉल्स हैं वो कौन से मसल से मिलकर बनी है? ये कार्डियल मसल से मिलकर बनी है। ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वो लंग्स के दरमियान होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के ये बिल्कुल मिडल में होता है। तो इसकी जो पोजीशन है वो आपने याद रखनी है, कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी के मिडल में। जो हार्ट है वो एक सैक के अंदर बंद होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पेरिकार्डियम? तो आपने इसका आंसर लिखना है कि जो हार्ट है वो एक सैक के अंदर बंद होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो हार्ट एक सैक में बंद होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। इसका जो फंक्शन है ये पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है, यानी कि जो रगड़ है उसको कम कर देता है ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शंस। यानी कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है ना तो इसमें जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। जो इंसान का दिल है इसके 4 खाने होते हैं। लाइक द हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। दूसरे मैमल्स की तरह जो है ह्यूमन्स के हार्ट इसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। द अपर 2 थिन वॉल चैम्बर्स आर लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। जो ऊपर वाले 2 पतले खाने होते हैं उनको हम कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट एट्रिया। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो अपर चैम्बर्स हैं उनको, जो हार्ट के अपर वाले चैम्बर्स हैं उनको क्या कहते हैं? दीज आर लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, या सिंगल होता है उसको एट्रियम भी कहते हैं। और जो लोअर हैं वो थिक होते हैं। जो ऊपर वाले इसके चैम्बर्स हैं वो पतले होते हैं और उनको एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो थिक होते हैं और उनको जो है वो वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ में याद रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर कौन सा होता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल। जो ह्यूमन्स का हार्ट है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। ह्यूमन हार्ट वर्क एज डबल पंप। वो कैसे? नंबर 1, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड पम्प्स टू लंग्स कि एट द सेम टाइम। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत कम होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। तो ये डबल पंप के तौर पे इस तरह से वर्क करता है कि एक तरफ तो ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है और उन्हें लंग्स में पंपिंग कर रहा है उसकी एट द सेम टाइम, और बिल्कुल उसी वक्त ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी रिसीव कर रहा है और उसे पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एट द सेम टाइम ये डबल पंप का काम कर रहा है। एक तरफ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, एक तरफ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, एक तरफ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज रहा है और एक तरफ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा है। तो ये डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो चैम्बर्स हैं उनको अलग-अलग रखा जाता है। तो ये दोनों चैम्बर जो हैं वो अलग-अलग से होते हैं। जो राइट एट्रियम है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो कहाँ से आता है? बॉडी से आता है। कौन सी वेन्स के जरिए से? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए से। जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चल जाता है। राइट एट्रियम से जो है वो ब्लड जो डिफरेंट वेना केवा के जरिए से आ रहा है, जब राइट एट्रियम ने कंट्रैक्ट करना है तो यहाँ से ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गॉटेड बाय वाल्व नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आपने ये याद रखना है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में कौन सा वाल्व है? इट इज़ ट्राइकस्पिड वाल्व। उसको ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर 3 ढक्कने होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर 3 ढक्कन होते हैं। ट्राइकस्पिड यानी कि इस वॉल के ऊपर 3 ढक्कन होते हैं और इसकी पोजीशन कहाँ है? ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड अब कहाँ जा रहा है? पुल्मोनरी ट्रंक में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? नेक्स्ट पुल्मोनरी ट्रंक में, और वहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में। ट्राइकस्पिड वॉल का फंक्शन क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। तो आपने बताना है
कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। एट द बेस ऑफ पुलमोनरी ट्रंक की बेस पे पुलमोनरी सेमी ल्यूनर वॉल इज प्रेजेंट। अब पुलमोनरी ट्रंक की बेस पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है? पुलमोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। अब इसका फंक्शन क्या है पुलमोनरी सेमी ल्यूनर वॉल का? इट्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पुलमोनरी ट्रंक टू राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड का बैग जो है वो पुलमोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में फ़्लो को रोकता है। तो ये डिफरेंट जो इनकी पोजीशंस है वॉल्स की, आपने ये भी याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पे वाक़ है, और आपने ये भी याद रखना है कि डिफरेंट वॉल्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या है। आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि कौन सी वेंस के जैसे जो ब्लड है वो कौन सी लोकेशन पे जा रहा है। The oxygenated blood from lungs is brought by pulmonary veins to left atrium। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से कैसे लेके जाया जाता है? बाय पुलमोनरी वेन के ज़रिए से। और ये कहाँ पे लेके जाता है? लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम जो है वो आगे कंट्रैक्ट करता है एंड पंप्स द ब्लड टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली उसी तरीक़ाकार से लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ से ब्लड उसकी कंट्रैक्शन पे लेफ़्ट वेंट्रिकल पे चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल है, इसको बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वॉल है इसका क्या नाम है? बाइकस्पिड वॉल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल था वो था ट्राइकस्पिड वॉल। लेकिन जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान में वॉल है ये बाइकस्पिड वॉल है, यानी कि इसके ऊपर 2 फ्लैप्स होते हैं। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है एओर्टा में। एओर्टा का क्या फंक्शन है? इट कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। एओर्टा का क्या फंक्शन है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फंक्शन ऑफ एओर्टा तो आपने बताना है इट कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। तो ये लंग्स के सिवाय बॉडी के तमाम पार्ट्स में ब्लड को लेके जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व का क्या फंक्शन है? इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। तो ये ब्लड का जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में बैकफ्लो रोकते हैं। अब एओर्टा की बेस पे कौन सा वॉल होता है? एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। एओर्टा की बेस पे कौन सा वॉल होता है? एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, जो कि बैकफ्लो ब्लड का रोकता है फ्रॉम एओर्टा टू बैक। तो ये डिफरेंट जो है वो ब्लड के हार्ट के पार्ट हैं, हमने पढ़े हैं कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाले जो होते हैं 3 वॉल होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं। जो नीचे वाले दोनों थिक वॉल होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल होता है जिसको बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स के आपने फंक्शंस भी याद रखने हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, और आपने ये भी याद रखना है कि वो पूरी बॉडी से जो ब्लड लेके आने वाली कौन सी आर्टरीज़ हैं और जो पूरी बॉडी को ब्लड लेके जाने वाली कौन सी आर्टरीज़ हैं। तो डिफरेंट आर्टरीज़ और वेन्स के भी आपने नेम्स और उनके फंक्शन जो है वो याद रखने हैं। तो ये हार्ट की डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट वेन्स और आर्टरीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल भी नज़र आ रहा है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है बाइकस्पिड वॉल है। इस तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है वो ट्राइकस्पिड वॉल है। इस तरह आपको सुपीरियर वेना केवा और एओर्टा भी नज़र आ रही है। एओर्टा जो है बॉडी के तमाम पार्ट्स में ब्लड को लेकर जाती है सिवाय लंग्स के। नेक्स्ट इज़ पुलमोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। के जो पुलमोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? वर्ड पुलमोनरी जहाँ भी आएगा इट मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। पुलमोनरी का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि रिलेटेड टू लंग्स। वी सी दैट राइट साइड ऑफ हार्ट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। हम जानते हैं कि जो हार्ट की राइट साइड है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कलेक्ट करती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द लंग्स। जबकि जो लेफ़्ट साइड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करती है उससे पूरी बॉडी में रिसीव करती है। द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्लड इन पुलमोनरी सर्कुलेशन इज़। और जिस तरह का पाथवे है उसको हम क्या कहते हैं? पुलमोनरी सर्कुलेशन। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? स्कैटर्ड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये हार्ट से लंग्स की तरफ होती है। जो पुलमोनरी सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स की तरफ होती है और इसके नतीजे में ऑक्सीजनेटेड जो है एट लोअर प्रेशर दैन ब्लड इज़ कैरिड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। और वो सर्कुलेशन जो कि लंग से हार्ट की तरफ हो रही है उसे कहते हैं पुलमोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इट गिव्स सफिशिएंट सर्कुलेशन और सर्किट। इस तरह से वो पाथवे जो कि गैसियस एक्सचेंज
का काम कर रहे हैं, और जिस पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के लंग्स तक लेके जाया जाता है टिश्यूज़, एंड इन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट इज़ पुल्मोनरी सर्कुलेशन, व्हाट इज़ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन द पुल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशंस। तो ये आपने इसमें बताना है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ द सर्कुलेशन, पुल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जिनकी डिटेल है वो आपने बतानी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन। तो अब ये किस तरह से होती है, इसका हम मैकेनिज़्म जो है वो देखेंगे। द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स फिल दैम विद ब्लड। जब हार्ट के चैम्बर्स की रिलैक्सेशन होती है तो ये ब्लड से फुल हो जाता है, और जब इसके चैम्बर की कंट्रैक्शन होती है तो इसमें से ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग पैटर्न में इसकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रही है वो एक हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल बनाती है, एंड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है वो एक हार्ट बीट को बनाता है। यानी कि जब हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है तो इसके अंदर ब्लड भर जाता है, जब हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट होता है तो इसमें से ब्लड निकल जाता है। तो ये एक पूरा एक कार्डियक साइकिल जो है वो बन जाता है। तो ये कार्डियक साइकिल है वो एक हार्ट बीट को कंप्लीट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में व्हाट इज़ हार्ट बीट, तो आपने इसमें बताना है कि हार्ट की इस तरह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से जो हार्ट बीट है वो प्रोड्यूस हो रही है। जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल है इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं। अभी इसके डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। पहले स्टेप में क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती हैं और एट्रिया के अंदर ब्लड भरा जाता है। इस पीरियड को कहते हैं कार्डियक डायास्टोल। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ कार्डियक डायास्टोल, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और इनके अंदर ब्लड जो है वो फिल हो जाता है। इस प्रोसेस कहते हैं कार्डियक डायास्टोल। और इनकी फिलिंग के फ़ौरन बाद दोनों एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में पंपिंग कर देते हैं। इस पीरियड को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। पहले था कार्डियक डायास्टोल, अब ये वाला पीरियड है एट्रियल सिस्टोल। तो ये डिफरेंस जो है आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कार्डियक डायास्टोल, व्हाट इज़ एट्रियल सिस्टोल, या फिर हार्ट बीट के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है वो बताएं। तो आपने इसमें फिर कंप्लीट डिटेल लिखनी है। अब दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे और पंप करेंगे ब्लड को टुवर्ड्स द बॉडी एंड लंग्स। द पीरियड ऑफ वेंटिकुलर कंट्रैक्शन इज कॉल्ड वेंटिकुलर सिस्टोल। जो वेंटिकुलर कंट्रैक्शन का पीरियड है उसे कहते हैं वेंटिकुलर सिस्टोल। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ वेंटिकुलर सिस्टोल, द पीरियड ऑफ वेंटिकुलर कंट्रैक्शन। एक हार्ट बीट में डायास्टोल जो है तकरीबन 0.4 सेकेंड का होता है। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है डायास्टोल जो है वो कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकेंड का। और जो एट्रियल सिस्टोल है ये तकरीबन 0.1 सेकेंड का था। जो एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का होता है, और जो वेंटिकुलर सिस्टोल है वो तकरीबन 0.3 सेकेंड्स का होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने ये वैल्यूज हैं वो याद रखनी है। जब वेंटिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हैं वो बंद हो जाते हैं और लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो कौन से वाल्व बंद हो जाते हैं, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और कौन सी वाल्व प्रोड्यूस होती है, लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं और डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो लब डब कैन बी हेard विद द हेल्प ऑफ ए स्टेथोस्कोप। तो अगर आप एक स्टैथ लेंगे उसको जो है वो हार्ट के ऊपर रख के सुनेंगे तो आपको लब डब की जो आवाज़ आएगी वो हार्ट बीट की होगी। तो आपने इसके अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ द हार्ट बीट, तो आपने इसमें कंप्लीट लिखनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर आपने लहदा सारे का बताना है, व्हाट इज़ सिस्टोल, व्हाट इज़ डायस्टोल, व्हाट इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कौन कौन से वाल्व्स की इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, कितनी देर तक कौन सा सिस्टोल जारी रखता है। आपने जो इनकी टाइमिंग है ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट रेट एंड पल्स रेट। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हार्ट रेट एंड पल्स रेट। हार्ट रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट रेट क्या है कि दिल 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है। आम तौर पे रेस्ट पे या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जो नॉर्मल हार्ट 70 टाइम्स पर मिनट होता है।
मैन में कितने मरतबा होता है? एट रेस्ट या नॉर्मल कंडीशन में 70 टाइम्स। एट रेस्ट या नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल कंडीशन से जो मैन का हार्ट है वो 70 टाइम्स धड़कता है, और वुमेन का 75 टाइम्स, यानी कि वुमेन्स का जो हार्ट है वो ज़्यादा बार धड़कता है, 75 टाइम। द हार्ट रेट फ्लक्चुएट्स अ लॉट डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स। ये आपकी एक्टिविटी लेवल के साथ जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कि रेस्ट की कंडीशन है, आपकी वर्किंग की है या ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है, तो उसके साथ आपका जो हार्ट रेट है वो चेंज हो जाता है। हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग द पल्स। तो इसको पल्स के जरिए से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ पल्स? पल्स इट इज़ द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड। आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो आप जाते हैं, बीमार होते हैं, तो आपकी नब्ज़ जो है उसको चेक करते हैं, तो दैट इज़ पल्स। उसमें वो चेक करते हैं कि जो आपकी आर्टरी है उसकी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो कितने रिदमिक पैटर्न पे हो रही है, उसकी जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो कितने रिदमिक पैटर्न पे हो रही है। पल्स कैन बी फेल्ट एट एरियाज वेयर आर्टरी इज क्लोज टू द स्किन। फॉर एग्जांपल, इसको हम कहाँ पल्स को फील किया जा सकता है? एटलीस्ट आपकी कलाई पे, नेक पे, गर्दन पे, ग्रॉइन और टॉप ऑफ द फुट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पल्स को फील कर सकते हैं। तो अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है वॉल भी नज़र आ रहा है आपको, आउटर लेयर भी नज़र आ रही है, मिडल लेयर भी, वेंस की भी और आर्टरीज की भी। और जो वेंस हैं वो डिवाइड हो रही हैं वेन्यूल में, आर्टरीज डिवाइड हो रही हैं आर्ट्रियोल में, और ये दोनों आगे फर्दर डिवाइड हो रही हैं कैपिलरीज में। तो ये आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं आर्टरीज का, वेंस का और कैपिलरीज का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आर्टरीज की, उनका क्या फंक्शन है? दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान जो है मटीरियल का एक्सचेंज करते हैं। जो वेंस हैं कैरी ब्लड टूवर्ड्स वे हार्ट। जो वेंस हैं ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। इसके अलावा जो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, थिकनेस और इलास्टिसिटी है नॉज में। आर्टरीज जो हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज हैं वो सबसे ज़्यादा थिक और इलास्टिक होती हैं। जो कैपिलरीज हैं, दीज आर ओनली 1 सेल थिक। इनकी थिकनेस जो सिर्फ 1 सेल होती है, एंड दीज आर नॉन इलास्टिक, और इनमें लचक नहीं होती। जो वेंस हैं ये बहुत पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। जो सबसे ज़्यादा मोटाई किसकी होती है? कैपिलरीज की, जो है आर्टरीज की, और सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी भी नहीं होती है। उसके बाद कैपिलरीज के अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं। जो वेंस होती हैं ये थिन होती हैं और बहुत कम इलास्टिसिटी उनकी होती है। मसल्स इन वॉल्स। जो मसल्स हैं आर्टरीज के वॉल्स की थिक होती हैं, कैपिलरीज में कोई मसल्स नहीं होते। जो वेंस के मसल्स हैं वो थिन होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज का बहुत ज़्यादा हाई होता है। आर्टरीज का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। आर्टरीज का ब्लड प्रेशर हाई होता है, कैपिलरीज का मीडियम होता है और वेंस का लो होता है। तो ये तीनों का डिफरेंट है। इस तरह से अगर वॉल्स को देखें तो जो आर्टरीज हैं उसके अंदर कोई वॉल्स नहीं होते, कैपिलरीज के अंदर भी कोई वॉल्स नहीं होते, तो सिर्फ वेंस के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब पेपर में आपको ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग से पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ आर्टरीज, इसका फंक्शन क्या है, या इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। व्हाट इज़ कैपिलरी, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है। व्हाट इज़ वेंस, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर एक वो करैक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसकी मोटाई कितनी है, इसका ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये जो है डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने जो है इसको याद रखना है। एमसीक्यूज़ में समटाइम्स जो है वो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा घुमा के दे देता है, यानी कि वो बाज़ का जो आंसर होता है उसको भी स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट कर देता है। बाज़ का ऐसे हो रहता है कि जो सारे आंसर आपको ठीक लग रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि जो सबसे बेस्ट आंसर है आपने उसको चूज़ करना है। जो सबसे बेस्ट आंसर है या तो आपने उसको चूज़ करना है, या फिर जो आपकी बुक में गिवन है, यानी कि जो बात स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं उनके आंसर एक से ज़्यादा आपको ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन आपने उस आंसर को चूज़ करना है जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आपने बुक को ही मैक्सिमम फॉलो करना है। आपने मैक्सिमम नोट्स वगैरह या उधर से इतना ज़्यादा नहीं फॉलो करना है। आपने मैक्सिमम जो है वो
बुक को फॉलो करना है। तो इसलिए जो सी चीज़ें आपको जो बताई देती हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉन क्वेश्चंस के, आपने उनको साथ साथ उनकी जो प्रिपरेशन है वो करते जाना है। सो दिस टॉपिक वाज अबाउट द ब्लड वेसल। तो इसमें हमने देखा कि 3 तरह के ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनके अलग-अलग से हमने फंक्शंस भी देखे, इनके अलग-अलग से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी, इनकी अलग-अलग से हमने जो है वो लोकेशंस भी देखी कि वो किस तरह से होती हैं। सो देखते हैं कि हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। Our next topic is cardiovascular disorders. Cardio means related to heart. Cardio means related to heart. Vascular related to vessels. Vascular related to vascular disorder, disease. तो बायोलॉजी के अंदर ऐसे बहुत सी टर्म्स होती हैं जिनके नेम से ही हमें पता चल जाता है कि उनकी क्या जो है अंदर एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो वो डिजीज़ जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेट करती हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि जिसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों ही इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन बताना है, वो डिजीज़ जिसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनके सिमिलर कॉजेज हो सकते हैं, मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट्स भी सिमिलर हो सकते हैं। जो इसका रिस्क फैक्टर है इसमें क्या क्या आ सकते हैं, एडवांस्ड एज, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो है इसके डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, लो डेंसिटी लिपिड्स की कंसंट्रेशन जैसा कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स है। इसके अलावा टोबैको, स्मोकिंग और हाई ब्लड प्रेशर जो है ये इसके रीज़न हो सकते हैं। तो इसके हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर द डिजीजेस ऑफ आर्टरीज। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज़ है, हार्ट की, लंग्स की, आर्टरीज की, या किसी की भी नहीं, तो आपने आर्टरीज को ओके करना है, ये आर्टरीज की डिजीज़ हैं। These diseases relate to heart diseases. Atherosclerosis is commonly referred to as narrowing of arteries. Atherosclerosis को क्या कहते हैं, narrowing of arteries, यानी कि इसमें आर्टरीज जो हैं बहुत तंग हो जाती हैं। ये क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो फैटी मटीरियल्स है वो आर्टरीज के अंदर जो है, या कोलेस्ट्रॉल वगैरह या फिब्रिन है वो आर्टरीज के अंदर जमा होता रहता है। और जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो जो आर्टरीज हैं मज़ीद इनमें एक्सपेंड नहीं हो सकती, इनमें जो है वो लचक जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट करती हैं और जो है वो ब्लड है उनमें से मुश्किल से गुजर के जाता है। इसके एग्जांपल जो है वो आपको इस तरह से समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पानी का पाइप है, उसके अंदर से नॉर्मल कंडीशन में पानी जो को गुजारेंगे तो फटाफट गुजर जाएगा, लेकिन उसके अंदर अगर मैल वगैरह गंदमान जो मुसलसल जमता रहता है तो कुछ अर्से के बाद अगर आप उसमें से पानी गुजारेंगे तो इतना स्मूथली नहीं गुजरेगा जितना कि पहले गुजरा था। तो बिल्कुल इस तरह आर्टरीज भी होती हैं कि उनके अंदर से ब्लड है वो स्मूथली जा रहा था, लेकिन ये जो चंद एक फैक्टर्स हैं इनके जैसे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या कोई प्रोटीन जम जाती हैं तो क्या होता है, वो तंग हो जाता है, उसके अंदर जो है ब्लड के गुजरने का रास्ता जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह लचक की सलाहियत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उसका ब्लड का उसमें से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसको कहते हैं नैरोइंग ऑफ आर्टरीज या एथेरोस्क्लेरोसिस। एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ प्राइम कंट्रीब्यूटर टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें जो है उसका पहला क्या है, प्राइम कंट्रीब्यूटर एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसके नतीजे में क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेक्स विद इन द आर्टरीज। आर्टिकल्स के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें जमा होती रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेक्स। वो आर्टरीज के अंदर प्लेक्स बन जाते हैं। दीज प्लेक्स कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड थ्रोम्बस। अब इन प्लेक्स से क्या चीज़ बन जाती है, इन प्लेक्स से थ्रोम्बस बन जाता है आर्टरीज के अंदर। इन प्लेक्स से आर्टरीज के अंदर क्या चीज़ बन जाती है, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या है, ब्लड क्लॉट्स। अब अगर ये वाला थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज हो जाता है और फ्री फ्लोटिंग हो जाता है, इसको एम्बुलस कहते हैं। अगर तो वो एक जगह पे फिक्स रहता है उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। लेकिन अगर ये उधर से जो है वो फ्री फ्लोटिंग हो गया है, वहाँ से डिसलॉज होकर फ्री फ्लोटिंग हो गया तो फिर कहते हैं एम्बुलस। नेक्स्ट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन,
द टर्म मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ डिराइव्ड फ्राम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का क्या मतलब है? हार्ट मसल्स। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मायोकार्डियम। तो इसका क्या है मीनिंग? हार्ट मसल, यानी कि दिल के मसल्स। और इन्फेक्शन का क्या मतलब है? टिश्यू डेथ। इन्फेक्शन का क्या मतलब है? टिश्यू डेथ। तो ये इनके जो मीनिंग है वो आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के भी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो आपने बताना है क्या है कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है इसमें। तो इसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। इसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। ये सब होता है जब ब्लड की सप्लाई हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, यानी कि जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो बाज़ बात ऐसा होता है तो जो सप्लाई है किसी पार्ट में जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो सारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? वो सारा प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ेगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से है कि एक पंप है। अब पंप का जो फंक्शन है वो क्या है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना, पानी को ट्रांसफ़र करना। और पानी किस चीज़ के ट्रांसफ़र हो रहा है? पाइप के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आप उस पाइप को आगे से बंद कर दें और पंप को ऑन ही रहने दें तो क्या होगा? हम कहते हैं जी वो पंप जो है वो सड़ गया। तो वो इसी तरह से जो हार्ट है वो भी एक पंप के तौर पे काम करता है। ये ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है, लेकिन सम टाइम जो है वो आर्टरीज़ के आगे कोई ब्लॉकेज आ जाती है। तो क्या होता है? ये तो ब्लड को भेज रहा है लेकिन आगे जो है वो ब्लॉकेज आ गई है, तो सारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है? हार्ट के ऊपर। तो क्या होगा? हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट अटैक में बी कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट। ये कोरोनरी आर्टरीज में क्लॉट की वजह से हो सकता है। क्लॉट है अब कोरोनरी आर्टरी में, यानी कि वो कोरोनरी आर्टरीज वो नालियाँ हैं जो कि दिल से खून को लेके जा रही हैं। अब इसमें क्लॉट आ गया, क्लॉट आ रहा है, ब्लड जो हार्ट उसको मुसलसल ब्लड को पास कर रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा रहा, तो सारा प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ेगा। It is medical emergency and a leading cause of death for both men and women all over the world। और पूरी दुनिया में ये फेलियर का, हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा बायस है। सीवियर चेस्ट पेन, शदीद आपके सीने के अंदर शदीद किस्म का दर्द जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सबसे कॉमन सिम्टम है। तो अगर आपको कभी भी सीने के अंदर ख़ास करके लेफ़्ट साइड पे पेन फील हो तो आपने फ़ौरन से मेडिकल सर्विस लेनी है। फ़ौरन से आपने मेडिकल सर्विस लेनी है। उसमें आपने देर नहीं करनी है। आपने क्या करना है? फ़ौरन से मेडिकल सर्विस जो है वो लेनी है। तो इसमें क्या हो सकता है? सेंसेशन ऑफ टाइटनेस हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, स्क्वीजिंग हो जाती है। ज़्यादातर जो पेन है ये लेफ़्ट आर्म से स्टार्ट होती है लेकिन कहाँ तक जा सकती है? रेडिएट करते हुए लोअर जा, नीचे वाले जबड़े, नेक, गर्दन तक, राइट आर्म में भी और बैक में भी हो सकती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है? इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो इसमें आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आपको सस्पेक्शन हो, डाउट हो रही है मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट, फ़ौरन से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ती है। एस्प्रिन इसलिए दी जाती है क्योंकि वो ब्लड को थिन कर देती है। वो ब्लड को फ़ौरन से थिन कर देती है। अगर कहीं पे कोई क्लॉट हो तो उसको वो ख़त्म करने में हेल्प करती है और ब्लड के फ्लो को फ़ौरन से जो है वो कंटिन्यू करती है। एक सबलिंगुअल टैबलेट, वो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं जो कि ज़ुबान के नीचे रखी जाती हैं, ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। कौन सी ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की जाती है? ज़्यादातर जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उनको एंजियोप्लास्टी के ज़रिए से ट्रीटमेंट किया जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या है? इट इज़ द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ नैरोड और टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड वेसल्स। एंजियोप्लास्टी में ये होता है कि वो वाली ब्लड वेसल जो कि नैरो होती है उसको ब्रॉड किया जाता है। या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है? इसमें आर्टरीज जो वेंस को जो है उसको किसी और पेशेंट की बॉडी से जो है ना वो रिप्लेस कर दिया जाता है इम्प्रूव कोरोनरी आर्टरीज के साथ, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट के मसल्स को जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आर्टरी है जिसके अंदर प्लेक्स जमी हुई हैं, प्लेक्स बनी हुई हैं
और इसके अलावा डेड हार्ट टिश्यूज़ हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके जो कुछ एहतियातें हैं वो आपने बरतनी होती हैं। इन सारी सूरत हाल से बचने के लिए चंद एक प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती हैं। आपने कोलेस्ट्रॉल वाला फूड नहीं खाना, आपने गियर चखने वाला फूड जो है वो नहीं खाना। आपने वॉक करनी है, जो वॉक है आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करती है। स्ट्रेस जो है इसका हार्ट फेलियर का ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। तो आपने क्या करना है, वॉक करनी है। आपने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। आपने जो है वो ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ जो है वो नहीं खाने। आपने अपने फूड में कॉन्शियस होना है, आपने अपनी एक्सरसाइज में कॉन्शियस होना है, आपने अपने लाइफस्टाइल में कॉन्शियस रहना है। अगर आप एहतियात करेंगे तो तब ही आप बचेंगे। अदरवाइज़ जो हार्ट अटैक है ये मेजर काज ऑफ डेथ है इन द होल वर्ल्ड, इन द मेल एंड इन द फीमेल्स। तो आपको इससे बचने के लिए जो है मुख्तलिफ प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर।